हाय गाइज, वंस अगेन आई एम हेयर विथ यू। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे 4 इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में जो आज के रिसेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं और इसका डिफरेंस पता होना आपके लिए नेसेसरी है। सो आज मैं डिस्कस करूँगा 4 वर्ड, और ये 4 वर्ड हैं एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक और आउटब्रेक। सो लेट्स स्टार्ट। So the first word is epidemic. So epidemic is a disease that affect a large number of people within a community, population और region. Actually इस epidemic का कंडीशन ये है कि हम देखिए डिफरेंस क्या होता है कि एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये 2 वर्ड अभी हम लोग कंटिन्यू सुन रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, एपिडेमिक किसे कहेंगे, पैंडेमिक किसे कहेंगे। एक्चुअली मैं आज 4 वर्ड को डिस्कस करूंगा, तो चारों के बीच का डिफरेंस मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो एपिडेमिक की अगर मैं बात करूं तो एपिडेमिक हम लोग वैसे डिजीज को बोलेंगे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करे, चाहे वो किसी कम्युनिटी के लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी को अफेक्ट करे या पॉपुलेशन को अफेक्ट करे या एक पूरा का पूरा रीजन को अफेक्ट करे, वो एपिडेमिक कहलाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी वैसा रीजन जिसके अंदर इन्फेक्टेड पीपल की संख्या अगर जितना कंसीडर किया जाता है, यानी कि जितना सोचा जाता है उससे कहीं अधिक अगर आ जाए, तो उस कंडीशन में उस डिजीज को हम लोग एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। जैसे जीका वायरस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू फीवर हो गए, तो ये सारे एपिडेमिक के एग्जांपल्स। और इस एपिडेमिक के जैसा ही एक और वर्ड यूज किया जाता है वो पैंडेमिक। सो एक्चुअली अगर मैं बोलूं पैंडेमिक के बारे में तो पैंडेमिक इज ऑल्सो एन एपिडेमिक। पैंडेमिक एक ऐसा एपिडेमिक है जो मल्टीपल कंट्रीज या मल्टीपल कंटिनेंट में स्प्रेड कर जाए। यानी कि जो एपिडेमिक होता है वो अगर किसी रीजन या कंट्री से बाहर निकलकर अगर वो मल्टीपल कंट्री या मल्टीपल रीजन में अगर वो स्प्रेड कर जाए तो उस कंडीशन में उस एपिडेमिक को हम लोग बोल देते हैं पैंडेमिक। सो इस एपिडेमिक और पैंडेमिक के डिफरेंस को हम लोग थोड़ा और आसान तरीके से समझ लेते हैं। आप यूं समझिए कि एपिडेमिक एक किसी खास पर्टिकुलर कंट्री में होगा, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करेगा, और अगर उस एपिडेमिक को अगर पासपोर्ट मिल जाए तो वो दूसरे कंट्री में भी स्प्रेड करेगा। यानी कि अगर एपिडेमिक को एक पासपोर्ट मिल जाए तो वो कहीं भी स्प्रेड हो सकता है, दूसरे कंट्री या दूसरे कंटिनेंट में भी जा सकता है, तो वो पैंडेमिक हो जाएगा। तो एपिडेमिक और पैंडेमिक के बारे में इससे साफ पता चलता है कि एपिडेमिक हम लोग उसे बोलेंगे जो किसी खास पर्टिकुलर कंट्री या रीजन के अंदर फैला हुआ हो, डिजीज हो, और पैंडेमिक उसे बोलेंगे जो ग्लोबली स्प्रेड कर जाए। सो जैसे एक एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए कि जो कोविड-19 जब स्टार्टिंग में चाइना में वुहान में जब ये फैलना शुरू हुआ था, उस समय ये एपिडेमिक था, उस समय ये पैंडेमिक नहीं था। लेकिन बाद में जब ये चाइना वुहान से बाहर निकलकर पूरे वर्ल्ड में जब ये फैलना शुरू हो गया तो WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया। यानी कि वैसा एपिडेमिक जब वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से निकलकर वो पूरे मल्टीपल कंट्रीज में स्प्रेड कर जाए तो उस कंडीशन में हम उस एपिडेमिक को पैंडेमिक कहेंगे। एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एंडेमिक। तो एंडेमिक के बारे में अगर हम लोग बोलें तो एंडेमिक इज द समथिंग दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पीपल और कंट्री। ये किसी पर्टिकुलर पीपल या कंट्री से बिलोंग करेगा, वो एंडेमिक कहलाएगा। यानी कि वो मल्टीपल स्प्रेड उसका नहीं होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंडेमिक आर अ कांस्टेंट प्रेजेंस इन अ स्पेसिफिक लोकेशन। वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगा, जब वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन में अगर वो सिर्फ वहीं पे स्प्रेड करेगा, अगर वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस वहां पर रहे, वो बहुत ज़्यादा फैले नहीं, तो उस कंडीशन में उसे हम लोग बोलेंगे एंडेमिक। जैसे अगर एग्जांपल के लिए कहा जाए तो मलेरिया एक एंडेमिक डिजीज है। यानी कि तो ये कहाँ एंडेमिक डिजीज है, अफ्रीका के कुछ पार्ट में मलेरिया कॉन्स्टेंटली फैलता रहता है, तो उस कंडीशन में उस डिजीज यानी कि मलेरिया को हम लोग एंडेमिक कह सकते हैं। सो नेक्स्ट इज outbreak. So what is outbreak? Outbreak is a greater than anticipated increase in the number of endemic cases. यानी कि जो endemic cases होते हैं अगर उसका जो नंबर हो वो कंटिन्यू इंक्रीज करता रहे, यानी कि वो रुके नहीं, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता चला जाए, तो उस कंडीशन में चाहे वो एक सिंगल ही केस क्यों ना हो, उस कंडीशन में हम उस डिजीज को आउटब्रेक बोल देते हैं। वो आउटब्रेक कहलाता है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर उस एंडेमिक को, यानी कि जब वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता चला जाए और उस एंडेमिक को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए सही तरीके से और सही समय पर, तो वो मल्टीपल स्प्रेड करके एक बर्स्ट कर जाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं आउटब्रेक। और ये आउटब्रेक बाद में जाकर एपिडेमिक
एपिडेमिक बन जाता है। यानी कि आप सीधा सीधा कर सकते हैं, आप ऐसी इस हायरार्की को ऐसे समझिए कि सबसे पहले एंडेमिक होता है, यानी कि कोई मल्टीपल डिजीज जो बहुत ज़्यादा एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को अगर अफेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक। इसके बाद जब वो एंडेमिक बर्स्ट करने लगता है, जब वो मल्टीपली इंक्रीज करना शुरू करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आउटब्रेक। और जब वो आउटब्रेक अचानक से बर्स्ट कर जाता है, बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है, यानी कि कंट्रोल से बाहर जब वो चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। और जब वो एपिडेमिक मल्टीपल कंट्रीज या कंटिनेंट में अगर स्प्रेड कर जाता है तो उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं पैंडेमिक। सो आज के इस वीडियो में हमने एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक और आउटब्रेक के ऊपर डिस्कस किया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी नए वीडियो मिलते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।